नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। चट्टी चौराहों पर चाय की चुस्की संग चर्चा हो रही है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव का सरताज किसके सर सजेगा। विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है तथा 10 मार्च को मतगणना होनी बाकी है। वही प्रत्याशियों की रातें नहीं कट रही है तो जनता भी काफ़ी बेचैन है। सुबह से ही चट्टी चौराहों पर चुनाव की चर्चाएं चल रही है। वही चाय की दुकानों पर चाय की बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग अपनी अपनी प्रत्याशियों की जीत का पुलिंदा अंगुली पर लगे स्याही दिखाकर बांध रहे हैं। ऐसे में चुनाव और ईवीएम का खेल भी शुरू हो गया है। ईवीएम पर उठ रहे तरह तरह के सवाल पर चर्चाओं का बाजार भी काफ़ी गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव हो और ईवीएम का नाम ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ईवीएम को लेकर हर बार सवाल खड़े होते हैं तो इस बार भी कोई नई बात नहीं है। वही बनारस में पकड़ी गई कुछ ईवीएम मशीनों पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हारने वाले प्रत्याशी अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि बहुमत की सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। ऐसे में मतगणना शुरू होने के पहले ही सभी अखबार और टीवी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे भी दे दिए हैं। इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर विश्वास करें तो भाजपा समर्थकों में खुशी है तो वही सपा समर्थक किसी निराधार बता रहे हैं। अतरौलिया विधानसभा राजनीति का गढ़ माना जाता है तो वही सपा का अवैध किला भी माना जाता है। ऐसे में सपा के अवैध किले को भेद पाना कितना मुश्किल होगा, यह चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में मतगणना शुरू हो रही है। ईवीएम लगे तमाम चर्चा है। रामगोपाल जी कहते हैं कि ईवीएम की रखवाली करी, ईवीएम में कभी धांधली हो सकती है। इसके बारे में ईवीएम में कभी रखवाली नहीं, जो हारता है वो बार बार ईवीएम का रोना रोता है। वही जो है ईवीएम बेफाबाद में हो जाती, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं। हम लोग बूथ पर थे, बूथ एजेंट थे, जो है वहाँ सब कुछ हमको बताया गया, कैसे ऐसे सब कुछ दिखाया गया, उसमें कोई भी समस्या नहीं। वो तो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, तो हर जगह प्रशिक्षण के लिए आज प्रशिक्षण के लिए जाएगी ही। मतगणना शुरू हो गई है, ईवीएम को लेकर तमाम चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव, इसमें क्या असर पड़ेगा? ईवीएम का रोना एकदम गलत रोना है। जो भी है, अगर किसी को दिक्कत हो जाके जहाँ स्ट्रांग रूम रखा हुआ है उसकी दीवार कोई छू के दिखाए कि यहाँ ईवीएम, वहाँ केवल दीवार जाके छू ले, उसको पता लगेगा क्या स्थिति है। ये रोना गलत है। जनता जिसको वोट दी हो वही एमएलए होगा, वही उसी की सरकार बनेगी। एक रोना एकदम निराधार, एकदम गलत है। हार की बौखलाहट सबको अपना अपना रोने के लिए तरीका बता दी है। शहरों के एग्जिट पोल आ गया है कि भाजपा पूरी सरकार बना रही है। वहीं रामगोपाल जी ने बोला है कि मतगणना के जगह पे आप लोग अलर्ट रहिए, इसके बारे में थोड़ा देखिए, सच बात है, एग्जिट पोल इनका बंगाल में पूरी तरह फेल हुआ। लेटेस्ट अभी सभी लोग जान रहे हैं, बिहार में भी फेल था। वो तो 4-5 सीट जो बाक्स की बेईमानी से जीत लिए हैं, दुनिया जानती है, लेकिन उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मे बी पॉसिबल कि ये उत्तर प्रदेश में भी बाक्स में बेईमानी कर सकते होंगे या और कोई भी ये तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ठीक कहा है कि जहाँ तक हो सके आप लोग अपनी सावधानी कर लें, ये बात सच है। क्या रहा अतरौलिया विधानसभा चुनाव का लक्ष्य? अतरौलिया तो क्लियर है, अतरौलिया तो हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, लेकिन ऑन दी होल कुछ भी हो सकता है, हम ये भी मानते हैं। जो एग्जिट पोल दिख रहा है उसमें आपकी सरकार बन रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय बताइए? वह हमारी सरकार नहीं बन रही है, आम जनता की सरकार बन रही है। यह योगी और मोदी की सरकार बन रही है। योगी ने जो किया है उसको जनता ने अदा किया है। क्या कार्य किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। कार्य तो जिससे जनता ने उनको फिर एक बार चुना। 2 साल हमारे देश में महामारी थी, जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। जनता को फ्री राशन दिया गया, उस राशन से जनता ने खाया भी और बचाया भी, दोनों काम किया है। महंगाई को लेकर विपक्ष बार बार कह रही थी, तब भी आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता है। अभी युद्ध हुई है, उसका असर 2 दिन में यहाँ आ गया। महंगाई कोई भी सरकार आएगी, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। किस मुद्दे पर फिर से आई है सरकार? अरे मुद्दा तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 2 साल पुराना इतिहास है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो जब राम ही आ गए हैं तो बचा कौन? जो रहीम वाले थे वो रहीम को लेकर घूम रहे थे।
आपके अतुलिया विधानसभा से आपके प्रत्याशी क्या स्थिति है उनकी? अतरौलिया विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीत रहा है और भारी बहुमत से जीत रहा है। ना देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रही है, ईवीएम लेके काफी चर्चा है कि धांधली हो रही है, इसके बारे में आपको क्या राय है? जब लोग हारते हैं तो ईवीएम की ही दुहाई देते हैं, ये तो पुराने जमाने से होता चला आ रहा है।